हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियांग और उसके सारे डिसेबल मिलकर के गोस्ट सेक्ट में अटैक कर देते हैं और जियांग ने गोस्ट सेक्ट के मास्टर को जान से मार दिया था। और तभी जियांग अपने सारे डिसेबल से कहता है कि मैंने तुम लोगों को मना किया था ना, अगर तुम लोग की जान पे बन आए तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे और अपनी जान को बचाओगे, मगर तुम लोगों ने उस गोस्ट सेक्ट के मास्टर से फाइट करके मेरा दिमाग खराब कर दिया क्यों, और तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम लोगों को अब पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट का नाम सुन करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं और अपने मास्टर के सामने सर झुका देते हैं। तभी जियांग कहता है कि तुम लोगों को 3 दिन के लिए अब सूत्रा पवेलियन में जा करके कल्टीवेशन के अब नए मेथड्स को सीखना होगा। ये सुन करके सारे डिसेबल एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाह, मेरा मास्टर कितना ज्यादा ग्रेट है, उन्होंने क्या जबरदस्त हमें सजा दी है, इससे हमारी पावर और भी ज्यादा अपग्रेड हो जाएगी। तभी जियांग कहता है कि अब मैं तुम लोगों को अपने एक्ट के नए डिसेबल से मिलाने वाला हूँ। ये सुनकर के सारे डिसेबल एकदम खुश हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि आखिर हमारे सेक्ट का नया डिसेबल कौन होगा। तभी वोंग कहता है कि मास्टर जल्दी से बताए ना हमारा नया भाई कौन है। और तभी जियांग अपने पीछे से उस छोटी बच्ची को बाहर निकालता है और कहता है इसका नाम लिंग जी है और यही हमारे सेक्ट की नई डिसाइबल है। ये सुनकर के सारे बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस सेक्ट के बाहर कुछ एल्डर आकर के खड़े हो जाते हैं और वहां पे गोस्ट सेक्ट के मेंबर को ढूंढने लगते हैं और वो देखते हैं कि चारों ओर लाशें बिखरी हुई हैं, वो भी गोस्ट सेक्ट के डिसाइबल्स की। ये देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो गोस्ट सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया। और तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये 20 सेक्ट के एल्डर्स हैं और इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी गोस्ट सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की, मगर ये लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाए। तभी वो लोग कहते हैं कि हमें कैसे भी करके पता लगाना होगा कि इस सब चीज़ों के पीछे कौन है और उसे जल्द से जल्द जान से मारना होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियांग और उसकी पूरी टीम अपनी फ्लाइंग शिप पे बैठ करके वहां से रवाना हो जाती है अपने सेक्ट की ओर। और तभी जियांग से वोंग कहता है कि मास्टर, हमारे पास काफी सारे स्पिरिचुअल स्टोन कलेक्ट हो गए क्योंकि हम नीचे फाइट कर रहे थे गोस्ट सेक्ट के मेंबर से, तो मैंने उन सब की पोटली उठा ली। और तभी जियांग इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी जियांग के सामने उसका सिस्टम अपीयर होता है और बोलता है कि तुम्हारे पास काफी सारे स्पिरिट स्टोन कलेक्ट हो गए हैं, तो मैं इन सारे स्पिरिट स्टोन को अब स्पिरिट व्हील में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तभी जियांग चिल्ला के कहता है घटिया सिस्टम, तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये कुछ स्पिरिट स्टोन मुझे मिले हुए हैं और मैं इससे कल्टीवेट करके अपनी पावर को अपग्रेड कर सकता हूँ, मगर उसका सिस्टम उसकी बात जरा सा भी नहीं सुनता और वो तुरंत उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उन सारे स्पिरिट स्टोन को व्हील में कन्वर्ट करके उस व्हील की पावर सारे डिसेबल्स में डाल देता है, जिसकी वजह से सारे डिसेबल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी जियांग कहता है घटिया सिस्टम, तुम नहीं चाहते हो कि मैं पावरफुल बनूं, तभी तुमने इन सारे स्पिरिचुअल स्टोन को व्हील में कन्वर्ट करके इन डिसेबल्स में बांट दिया। और तभी सारे डिसेबल और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने मास्टर की वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं मास्टर आप महान है। तभी जियांग उन लोगों से कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और तभी उसका सिस्टम कहता है कि अच्छा ये तुमने किया। तभी जियांग कहता है तुम तो चुप ही रहो। फिर जियांग मुंह लटका करके उस शिप के बाहर का व्यू देखने लगता है। तभी उसका सिस्टम फिर से अपीयर हो करके जियांग को छेड़ने लगता है और कहता है तुम कमजोर के कमजोर ही रहोगे। और यही सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग के सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांग सूत्रा पवेलियन के अंदर आकर के वहाँ पे कुछ बुक्स को उठा करके पढ़ने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या पता मैं यहाँ पे कुछ बुक्स को पढ़ लूँ। और तभी तब में पता चलता है कि जियांग अभी भी उस बुक्स को नहीं पढ़ पाता है। और तभी जियांग उन सारी बुक्स को पटक करके कहता है कि मैं इन सारी बुक को फाड़ फाड़ करके कूड़े में बेच दूंगा, कम से कम इसके बदले मुझे कुछ तो खाने को मिलेगा। तभी उसका सिस्टम फिर से अपीयर होता है और कहता है कि खबरदार, अगर तुमने इसमें से एक भी पेज का टुकड़ा भी बेचा तो मैं तुम्हारे सारे बाल को टकला कर दूंगा और तुम्हें इतना पिटवाऊंगा कि तुम्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा। तभी जियांग कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बुक्स को रखने जा रहा था। और तभी जियांग कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इससे बेहतर यही होगा कि मैं अपने मखमल जैसे गद्दे पे जाकर के सो जाऊं। और जियांग अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। तभी उसके पास वो छोटी सी बच्ची लिंगजी आती है और कहती है मास्टर मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है इस बुक में। तभी जियांग कहता है इस बच्ची ने भी कल्टीवेशन की बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तभी जियांग कहता है कि तुम पहले जाकर के कल्टीवेशन के बेस को समझो, अपने भाइयों और बहनों से सीखो। और तभी जियांग उठ करके बैठ जाता है। तभी वो छोटी सी बच्ची कहती है मास्टर मैं नहीं जानती, मुझे कैसे भी आप इसके लास्ट वर्ड को पढ़ करके मुझे समझाएं, और इस बुक का लास्ट वर्ड ही मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इस बुक के सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। तभी जियांग अपना सर पीटने लगता है और कहता है कि इस बच्ची ने आखिर कैसे पूरी बुक को पढ़ लिया, मैं तो इस बुक का सिर्फ एक पेज क्या एक अक्षर भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, यानी कि इस
सेक्ट की जो सबसे छोटी डिसाइबल है वो भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा पावरफुल बन गई है। ये आखिर कैसे हो सकता है? तभी जियांग कहता है ये बुक बड़े बच्चों के लिए है, तो इस बुक को यहाँ छोड़ दो। और अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि तुम जा कर के कोई और दूसरी बुक सेलेक्ट कर लो और उसे पढ़ो। तभी वो छोटी सी बच्ची कहती है मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे तो इसी बुक के बारे में और इसी बुक के लास्ट पेज में जो लास्ट वर्ड है उसको समझना है। अगर मैं ये जान गई तो मैं आगे कल्टिवेट कर पाऊंगी और मैंने ऑलरेडी 4 बुक पढ़ चुकी हूँ। ये सुन करके जियांग के तो तोते उड़ जाते हैं और वो चक्कर खा करके अपने ही बेड पे गिर जाता है। तभी वो छोटी सी बच्ची जियांग को थप्पड़ मार करके उठाती है, कहती है मास्टर आपको क्या हुआ? मगर जियांग तब भी नहीं उठता, वो छोटी बच्ची वहां से चली जाती है और तभी जियांग का सिस्टम अपीयर होता है और जियांग को जगाता है और बोलता है कि तुम्हारे सेक्ट के पास एक मास्टर घूम रहा है, जो कि अगर तुमने इस मास्टर को अपने सेक्ट में शामिल किया तो तुम्हारे पास एक मास्टर हो जाएगा जो इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जियांग इस बात को सुन करके एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जल्द से जल्द इस मास्टर को ढूंढूंगा और अपने सेक्ट में शामिल कर लूंगा और मैं भला उससे भी कुछ चीज़ें सीख लूंगा कल्टीवेट कैसे करते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही मास्टर जियांग के सेक्ट के बाहर खड़ा हो रहता है और वो जैसे अंदर घुसने की कोशिश करता है तो हम जानते हैं जियांग के सेक्ट के बाद एक इनविजिबल बैरियर होता है जो कि उस मास्टर को अंदर नहीं आने देता है। और वो मास्टर काफी कोशिश करता है और कहता है कि आखिर ये कैसा बैरियर है जो मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। आखिर तभी जियांग को ये चीज पता चल जाती है कि वो मास्टर उसके सेक्ट के बाहर खड़ा है। तभी वो उस बैरियर को हटा देता है और वो मास्टर चुपते चुपते इस सेक्ट के अंदर आ जाता है और देखता है कि काफी सारे डिसाइबल वहां बैठे हुए हैं अपने मास्टर को घेर करके। और तभी वो सारे डिसाइबल अपने मास्टर से पूछते हैं एक एक करके अपने डाउट्स को और वो मास्टर वहीं पे खड़ा होकर के उन लोगों की बात सुन रहा होता है। और तभी जियांग खड़ा होकर के बोलता है कि तुम लोग बारी बारी कर करके मुझसे पूछ सकते हो जो भी कुछ तुम पूछना चाहते हो। तभी वो सारे डिसाइबल बारी बारी करके अपने अपने डाउट को पूछने लगते हैं और जियांग यहाँ पे आड़ा टेढ़ा आंसर देता है। और ये बात सुन करके वो मास्टर कहता है इस सेक्ट का ये मास्टर दिमाग से पैदल है, इन बच्चों को कैसी बकवास बकवास सी बातें कर रहा है। वो पूछते हैं ए तो बोलता है बी, आखिर ये सिखाना क्या चाहता है? मगर जियांग तो अपनी धुन में रहता है और अपनी जान बचाने के लिए उन सारे डिसाइबल्स को अलग अलग इसी कहानियां सुनाने लगता है। कोई बोलता है आग, तो जियांग बोलता है पानी से उसे बुझाओ। और ऐसी बचकानी बात कर करके उतने सारे डिसाइबल्स के डाउट को क्लियर कर रहा होता है। ये बात सुन करके उस मास्टर के तो दिमाग खराब हो जाता है और उस मास्टर का नाम होता है धर्मा एल्डर। और वो कहता है कि आखिर ये एक नंबर का बेवकूफ कैसे इस सेक्ट का मास्टर हो सकता है? मैं तो मान ही नहीं सकता कि ये इस सेक्ट का मास्टर होगा। और तभी लायला खड़ी हो जाती है और अपने डाउट को क्लियर करने के लिए अपने मास्टर से पूछने लगती है। तभी जियांग उसके भी डाउट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता है, मगर ये भी तो इसका जवाब बहुत ही गलत होता था। वो धर्मा एल्डर सोचता है कि शायद वो मास्टर बहुत ही गहरी बात कर रहा हो और शायद मेरे पास इतनी नॉलेज ना हो कि मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी एथिन अपने मास्टर से एक और क्वेश्चन पूछता है, मगर उसकी बात का जवाब देने से पहले जियांग कहता है कि पहले मैं लायला का तो जवाब दे दूं, तुम रुक जाओ, तुम बार बार क्यों पूछते रहते हो? ये बात सुन करके वो एल्डर कहता है कि आखिर ये इतना बेसिक सा जवाब क्यों नहीं दे पा रहा अपने डिसाइबल्स को। और यहाँ पे जितने भी डिसाइबल हैं इनके पास तो हाई लेवल की कल्टीवेशन पावर है, क्योंकि इनके पास जो भी बुक है वो हाई लेवल की बुक है। और मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सारे डिसाइबल इस बेवकूफ़ के डिसाइबल है और ये बेवकूफ़ इस सेक्ट का मास्टर है, ये आखिर कैसे हो सकता है? और यहाँ पे हम देखते हैं धर्मा एल्डर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उल्टा सीधा हमारे जियांग को बक रहे होते हैं। तभी हेतिन फिर बीच बीच में कूद जाता है और बोलता है मास्टर प्लीज अब मेरे जवाब का आंसर दे दे। मगर यहाँ पे हम जानते हैं जियांग हेतिन का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि हेतिन बार बार घुमा करके जियांग को और भी परेशान करता। तभी जियांग हेतिन के चारों ओर एक शील्ड बना देता है और कहता है कि तुम पहले इस शील्ड के अंदर बैठ करके फॉर्मेशन बनाना सीखो, तब तुम मुझसे सवाल करना। और तभी हम देखते हैं मिस सी करके जियांग से क्वेश्चन करने लगती हैं और कहती हैं कि मास्टर मैं इस कल्टीवेशन को कैसे कर सकती हूँ और इस मेथड को मैं कैसे परफॉर्म कर सकती हूँ। तभी जियांग कहता है यार अब मैं इन लोगों से कैसे अपना पीछा छुड़वाऊं, और वो अपना सर पीटने लगता है। तभी मिस शी समझ जाती हैं उस बुक में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं और बोलती हैं कि शायद मुझे अपने सिस्टर के मेथड्स को फॉलो करना होगा, तभी मैं शायद इस बुक को अच्छी तरीके से सीख सकती हूँ। मगर जियांग यहाँ पे फिर मिस सी को उल्टा सीधा जवाब दे करके उनको पूरी तरीके से घुमा देता है। और ये देख करके धर्मा एल्डर अपना सर पीटने लगता है और कहता है कि ये डिसाइबल कितने ज़्यादा नॉलेजेबल है, मगर इनका मास्टर एक नंबर का गधा है। ये सारे डिसाइबल अपने आप से सारी चीज़ें समझ जाते हैं, मगर ये इनका मास्टर उनको फिर से वही उल्टी सीधी पट्टी
पढ़ाने लगता है। तो यहाँ पे धर्मा एल्डर का पारा गर्म हो जाता है और वो गुस्से से जियांग की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पे अटैक करके आज दिखा दूंगा कि इनका जो मास्टर है वो किसी लायक का नहीं होता। 20 सेक्ट के एल्डर्स की, और वो कहते हैं कि तुम ही थे ना जो कि उस सेक्ट पे अटैक करके उन सारे लोगों को जान से मारा है। ये सुनकर के जियांग उन लोगों को देखने लगता है। तभी वो 20 एल्डर कहते हैं अब हम तुम्हें जान से मार देंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि हेतिन उनके बीच में आकर के कहता है कि तुम यहाँ से यहाँ तक आ नहीं सकते हो क्योंकि हमारे मास्टर के पास एक ड्रैगन फिश है और जो कि वो इस सी में है। अगर तुम लोग इस रास्ते से आए तो तुम लोग जान से हाथ धो बैठोगे। तभी वो सारे एल्डर किनारे से आने लगते हैं और फिर यहाँ पे जियांग अपना सर पीटने लगता है। कहता है ये एक नंबर का गधा है, हेतिन हमेशा मुझे मरवा क्यों देता है। और तभी हम देखते हैं वो सारे एल्डर किनारे से आ जाते हैं और जियांग के सामने खड़े हो जाते हैं और एक फॉर्मेशन को समन करने लगते हैं, जिसे देख करके जियांग के तो भाई हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि जियांग के पास तब कोई रिवॉर्ड भी नहीं होता है जो कि वो यूज़ कर पाए। और उन एल्डर की ओर देखने लगता है और यहाँ पे हमारे धर्मा एल्डर खुश हो जाते हैं कि अब इन सारे डिसेबल्स के सामने इसके मास्टर का असली चेहरा आ जाएगा। और तभी जियांग को एक आइडिया आता है, वो अपने पास से उसी फिश ड्रैगन को निकाल करके कहता है जा करके इन सारे एल्डर को खा लो। और वो फिश ड्रैगन बाहर आ करके उन सारे एल्डर को खा करके डकार मान लेता है और सीधा अपने मास्टर के पास चला जाता है। तभी हेतिंग कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था मेरे मास्टर से बच के रहना। और तभी जियांग का सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कांग्रेचुलेशन, अब तुम्हें मिला है एक नया सेक्ट बिल्डिंग और साथ में तुम्हें मिली है एक स्पिरिचुअल बीस्ट गार्डन। ये सुन करके जियांग एकदम खुश हो जाता है और यहाँ पे धर्मा एल्डर देख करके एकदम हैरान हो जाते हैं कि जियांग कितना ज़्यादा पावरफुल है। और वो सोचते हैं शायद मैं ही गलत था और वो भी यहाँ पे जियांग की बातों में फंस जाते हैं। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।